राधे राधे ब्यूटीफुल सोल। मैं फिर से आ गई हूँ एक लव रीडिंग के साथ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, एनर्जी बेस्ड है। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है। आप लोग डीप ब्रेथ लें, उनका नाम ले लें और रिलैक्स हो जाएं। एंजल डिवाइन गाइड कीजिए और याद रखें, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। ओके, ये रीडिंग आपके टॉक्सिक एक्स के करेंट फीलिंग भी है, जो वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, पर महसूस हर रोज करते हैं। वही हम जानने की कोशिश करेंगे। सफल हो गया है यहाँ पे डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। जजमेंट कार्ड को, जो कार्ड आपको हाफ नोटिस हो रहे हैं, उन्हें हम अभी पूरा नहीं दिखा सकते, ये अलाउड नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कपल एनर्जी है यहाँ पर। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या दूरी, इमोशनल दूरी, जियोग्राफिकल दूरी, काफ़ी डिस्टेंस आप लोग महसूस करते हैं अभी। अगर आप लोगों को साइन में बताऊं तो वैसे तो आप सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न डेविल है, 10 ऑफ वांस है, एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एयर साइन। ओके, तो सारे राशि हैं यहाँ पर। डेविल की एनर्जी बहुत ही निगेटिव होती है। ये कंट्रोल, इस कार्ड को देखें, ये कंट्रोल, एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, अट्रैक्शन और निगेटिव अटैचमेंट को दर्शाता है। ये कार्ड क्लियर बता रहा है, ये कनेक्शन प्यार से ज़्यादा एडिक्शन था, वो आपसे नहीं, आपकी ऊर्जा से। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड, आपकी ऊर्जा से ज़्यादा एडिक्टेड था वो व्यक्ति, आपका एक्स। इन लोगों को टॉक्सिक वेम्पायर बोलते हैं, एनर्जी सकर बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते ही हैं ऐसे काम के लिए, जैसे आपको बर्बाद करके इस हालत में छोड़ के फिर दूसरे अपने सोर्स के पास चले जाते हैं। ये आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, आपके शरीर की चमक पूरी तरह से खा जाते हैं। आप धीरे धीरे खोखले होते जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इनसे बात करने के बाद आपका सर दर्द, आपका टेंशन बढ़ जाता है। ये जो आपका टॉक्सिक एक्स है, ये आपकी ऊर्जा से चिपक गया था। इसका मतलब ये आपसे नहीं, आप चाहे कुछ भी झेलो, उससे नहीं मतलब, इसको आपकी ऊर्जा, इसके जब ज़रूरत होगी तब इसे चाहिए। तब ये नहीं देखेगा कि आप किस कंडीशन में हो। अगर नहीं हो इसके काम के तो ये वहाँ पर रुकेगा नहीं। जब आप फिर से खुद को हील करोगे, फिर ये व्यक्ति आएगा आपके पास। ये आपको लेकर कंट्रोलिंग फीलिंग, पोजेस, मैनिपुलेशन, सब इसी कार्ड का साइन बता रहा है। आपका जो भी ये व्यक्ति है, ये आपको कभी न बताएगा न जताएगा, लेकिन ये अच्छी तरह से जानता है कि इसने आपको इमोशनली, किंग ऑफ कप्स, जेंडर पे न जाए, ध्यान दें सभी के लिए, इसने आपको इमोशनली ट्रैप कर लिया है अपनी तरफ। ओके, इस वक्त भी उसके करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि वो इंसान सोच रहा है कि वो फ्री है। ओके, पर उसका दिल बोलता है मैं अटैच्ड हूँ आपसे। इसका मतलब है वो सोचता है कि उसने तो आपको इमोशनली कंट्रोल कर रखा है, आप तो इसके बंधन से पूरी तरह से छूटे नहीं हो, और इसको भी आपसे अटैचमेंट है, लेकिन आपकी ऊर्जा की अटैचमेंट है। तो ये सोचता है कभी कि मैं तो फ्री हूँ, आपको चाहे जब भी मैनिपुलेट कर लूँगा, लेकिन फिर भी इसके मन में भी रिग्रेट और डर बैठा है कि आप इसको पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल ना दो।
सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है ये व्यक्ति आपका टॉक्सिक एक्स भ्रम में जी रहा है, छुपा छुपाई खेल रहा है। इसके माइंड ये व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि ये बहुत चिल एनर्जी में है, बहुत खुश एनर्जी में है, बहुत हैप्पी है, जिंदगी जी रहा है जैसे यही जी रहा है। और आपको ये भी दिखा रहा है कि ये आपसे इजीली मूव ऑन कर चुका है। लेकिन मेरी बात सुने, ये व्यक्ति हर रोज मर रहा है। ये इस कार्ड को देखिए, ये हर रोज मर रहा है अपने ही गिल्ट में, अंदर से खोखलेपन में। ऐसे व्यक्ति संपूर्ण नहीं होते, इनकी ऊर्जा हमेशा खाली रहती है। ये आपको कितना भी बाहर से कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर से इसकी एनर्जी पूरी कालिक हो रखी है। ये पछतावा, रिग्रेट, खालीपन, इन सब में, डर में, भय में, गिल्ट में जी रहा है। ऐसा इंसान है कि ये अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपके सामने मैं लिख के देती हूँ। और सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा पेनफुल स्थिति यही है कि ये अपने ही गिल्ट से भाग रहा है। ना तो ये अपना गलती एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना तो खुद के साथ खड़ा हो पा रहा है, बस भाग रहा है सिचुएशन से। ये व्यक्ति सामना नहीं करता है, ये भागने वाला इंसान है। टेन ऑफ वांस की कार्ड बता रहे बर्डनसम एनर्जी, बोझ, जैसे किसी के सर पे 10-10 डंडे की 10-10 बोरियां लाद दी गई हो, घुटन भरी एनर्जी। इस व्यक्ति ने हर समय अपने आप को सिंगल रखने के चक्कर में इतना बड़ा भार उठा रखा है। इसने आपको छोड़ के जहाँ भी गया है वहाँ पे खुद को सिंगल दिखाया है, जिसका अभी इसको भुगतान करना पड़ रहा है। जिसके पास गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूरा देखभाल, जो व्यक्ति ऐसा रहता था फ्री फंड रहने वाला इंसान, आज बंध चुका है। और ऊपर से आपके साथ किया गया गिल्ट, रिग्रेट। आप कहोगे ऐसे इंसान को रिग्रेट, ये नहीं, लेकिन इसकी आत्मा तो जानती है, आत्मा सब जानती है। अब ये दोनों ही चक्रों में इस पोजीशन में है करेंट सिचुएशन में। ओके कलेक्टिव्स, इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके साथ कितना सिंपल और कोई भार नहीं था, क्योंकि आप इनसे कुछ भी मांगते नहीं थे। बस इनका थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा प्यार, ऑनेस्टी, बस यही मांगते थे। और जहाँ गए हैं वहाँ उतना प्यार ना मिलने के बावजूद भी इतना सारा बर्डन उठाना पड़ रहा है। ये कार्ड इनकी एनर्जी में हैविली इफेक्टेड है। ओके, हैविली इफेक्टेड है। ये व्यक्ति खुद से झूठ बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, लेकिन सच्चाई से ही भाग रहा है व्यक्ति। ओके, इमोशनल, इनके इमोशन है तो इंसान ही, इनके इमोशन बहुत ही निगेटिव हो चुके हैं, संभल नहीं रहे हैं। कन्फ्यूजन भी है इस व्यक्ति को। देखिए कैसे बिच्छू बना है, डॉग बना है, सन है, पानी है, सब कुछ। निगेटिविटी भी है, इनके दिमाग में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। ये व्यक्ति कभी कुछ और सोचता है तो कभी कुछ और सोचता है। आपको लेकर भी ये श्योर नहीं हो पा रहा है कि अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हो, जबकि इसने आपको ये वाला पेन दिया है, तो क्या आप इसको माफ़ करोगे? ये जानता है व्यक्ति कि अगर मेरे साथ इस इंसान ने, क्वीन ऑफ कप्स ने अगर मेरे साथ ऐसा कुछ किया होता तो मैं माफ़ नहीं कर पाता। तो वो इंसान तो कितनी बार माफ़ किया है, लेकिन अब की बार मैंने तो ऐसा कुछ कर दिया है कि अब माफ़ी नहीं मिलने वाला। इसलिए ये व्यक्ति खुद को बस झूठी तसल्ली दे रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तो मूव ऑन कर लिया हूँ, मैं तो ये है वो है। अपने आप को झूठी सांत्वना दिए जा रहा है, खुद को ही भ्रम में पाले जा रहा है। आप तो दर्द को सह के हील करके समझदारी से आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन ये व्यक्ति तो धीरे धीरे उल्टी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। इसकी आज़ादी पहले छूट गई है। जहाँ गया है वहाँ जो सोच के गया था वो हुआ नहीं, बंध गया है उल्टा।
अब ये व्यक्ति गुहार लगाता है यूनिवर्स से कि इसको थोड़ी पेन कम हो, लेकिन जो किया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। इनकी एनर्जी अभी इसी हाल में ज़्यादातर रहने वाला है, क्योंकि इनमें से मेजर आर्काना का कार्ड भी आया है, द वर्ल्ड, डेविल, सब बहुत बहुत सारे आर्कानाज हैं इसमें मेजर, जो कि इनकी लंबे समय तक यही स्थिति रहने वाली है। आपको लेकर फीलिंग इनकी यही है, कन्फ्यूजन, डर है, आपसे भी डर है, और ये जानते हैं कि अब आप तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। धोखा, झूठ बोलना जो भी किए हैं आपके साथ, उसके बाद तो नो चांस। ओके कलेक्टिव्स, यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। जिनसे रेजोनेट किया ज़रूर बताया करें कितना % रेजोनेट किया, क्या समझ में आया। आप लोग की रीडिंग है, आप लोग ही बताएंगे। ओके, आप लोग आगे बढ़ते रहिए अपनी ऊर्जा को इसी तरह से। जो भी निगेटिव ऊर्जा बन गया है आपका इनके वजह से, पेन मिला है, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। इस कार्ड को देखिए, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। ओके, हील कीजिए एंजल, पुकारा करिए आर्कएंजल माइकल को, एंजल मुझे हीलिंग दे, आपकी सोल को, आपकी हार्ट को हीलिंग मिले। ओके कलेक्टिव्स, आज की रीडिंग बस इतना ही। अपना ख्याल रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखें और ग्रेटिट्यूड शो करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो ज़रा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। हम भी आगे बढ़ें आपके साथ, और आप भी सब कुछ जानते रहें, आपसे भी कुछ ना छुपा रहे। ओके।